Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम करने वाले हैं क्लास 10th। चैप्टर है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो हम प्रॉब्लम बेस्ड सम कर रहे हैं उसमें आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 5। आज का जो क्वेश्चन है वो बच्चों एजिस के बेस पे क्वेश्चन है। मीन्स के आपको एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बेस पे आपको इक्वेशन बनाना है एंड देन एजिस फाइंड करना है। जैसे कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, मीन्स के फादर और सन की प्रेजेंट एज क्या है या किसी का भी नाम दिया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले जो प्रॉब्लम बेसिस क्वेश्चन है ऑन द एजिस, जो टुडे क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2002। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2002 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन रेगुलरली बेस पे सीबीएसई बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी स्टेट की बोर्ड के एग्जाम हो वहाँ पे पूछे जाते। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में उसमें जो एजिस के बेस पे जो क्वेश्चन है वो किस तरह से सॉल्व करना है आपको मालूम पड़ जाएगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्वेश्चन लिखा है 5 years ago A was thrice as old as B। यहाँ पे बच्चों देखो स्टॉप हो जाओ। एंड 10 years later A shall be twice as old as B। What are the present ages of A and B? मीन्स के यहाँ पे बच्चों हमको ढूंढना है A और B की प्रेजेंट एज क्या है। अब देखो जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो बच्चों आपको ढूंढना है उसको ही तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। और ये टू वेरिएबल है, मतलब यहाँ पे हम x एज्यूम करेंगे और y एज्यूम करेंगे। तो देखो एज्यूम क्या करेंगे, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ a एंड b। तो हम a की प्रेजेंट एज को x ले लेते हैं, b की प्रेजेंट एज को हम y ले लेते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा कि लेट द प्रेजेंट एज, let the present age of A and B are x years and y years respectively। देखो बहुत सिंपल सा है बच्चों, जो आपको ढूंढना है उसको ही हम सबसे पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे प्रेजेंट एज पूछी हुई है ए की और बी की। तो ए की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने एक्स ईयर्स ले लिया, बी की जो प्रेजेंट एज है उसको हमने वाई ईयर्स ले लिया, राइट। ए की जो अभी की जो एज है ए की वो क्या होगी, एक्स ईयर, क्या होगी एक्स। बी की जो अभी की जो एज है प्रेजेंट, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो अभी जो बी की जो एज है वो वाई ईयर्स। अब देखो क्वेश्चन को रीड करो कि 5 years ago A was thrice as old as B। जैसे अभी मैंने बच्चों आपको बताया कि यहां तक ही आप पढ़ो B, राइट। यहां तक आपको इक्वेशन 1 मिल जाएगा। अब देखो 5 years ago, एगो का मतलब क्या होता है, पहले, 5 साल पहले, राइट। एगो मतलब पहले। तो समझो कि अगर ऐसा एज्यूम आप करते हैं कि समझो कि माय प्रेजेंट एज इज 45 years, तो 5 साल पहले मेरी एज क्या होगी, ऑब्वियसली हम इसको माइनस कर देंगे 5, तो इज इक्वल टू 40 years। मतलब प्रेजेंट एज में से मैंने 5 years सब्ट्रैक्ट कर दिए, राइट। तो ए की प्रेजेंट एज क्या है x, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या होगी 5 years ago, x माइनस 5। बी की प्रेजेंट एज क्या है y, तो उसकी 5 साल पहले क्या है एज होगी y माइनस 5। सो 5 years ago, 5 years ago, बराबर 5 years ago ए की एज होगी, ए एज was x माइनस 5 एंड B एज was y माइनस 5, बराबर। तो देखो ये हो गया, मतलब कि 5 साल पहले ए की एज क्या होगी x माइनस 5 और इसकी एज हो जाएगी y माइनस 5, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि
5 साल पहले जो ए की एज 5 साल पहले कितनी हमारी x-5 और बी की कितनी हो जाएगी y-5। सो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। अब थ्राइस का मतलब होता है 3 टाइम्स, थ्राइस का मतलब बच्चों होता है 3 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज बी। समझो कि 5 साल पहले मेरी जो एज थी वो 45 थी, राइट। मतलब एक एग्जांपल लेते हैं, ए की एज है वो 45 है, तो बी की कितनी होनी चाहिए 15 होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि ए की एज जो 5 साल पहले थी वो बी की एज की थ्राइस थी, मीन्स के बी की एज है 15, तो ए की एज उसके 3 टाइम्स थी, मीन्स के 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 45। तो अगर मुझे दोनों की एज को इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा, 15 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, तो मेरा आंसर हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 3 इंटू 15, 3 इंटू 15, राइट। 5 साल पहले, अब देखो 5 साल पहले ए की एज क्या थी x-5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो देखो ध्यान रखो बच्चों, 5 साल पहले मेरी एज समझो 45 ईयर्स थी, मतलब ए की एज समझो 45 ईयर्स थी, तो बी की कितनी थी 15, मतलब कि ए जो था वो 5 साल पहले बी से थ्राइस बड़ा था, 3 गुना बड़ा था, राइट। तो 5 साल पहले ए की एज कितनी है x-5, तो x-5, राइट, इज इक्वल टू, तो 5 साल पहले बी की एज कितनी होगी y-5, y-5, बट ऐसा दिया हुआ है कि जो ए की एज है वो बी की एज की 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, मीन्स कि हम बी की एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3, सही है। सो देयरफॉर x-5 इज इक्वल टू 3y-15, सो देयरफॉर x-3y इज इक्वल टू -5 इस तरफ गया तो प्लस हो गया -10। ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। फर्स्ट इक्वेशन क्या बना बच्चों, x-3y इज इक्वल टू -10। अब आगे को क्वेश्चन को हम रीड करते हैं आगे। अब क्या दिया है, 10 ईयर्स लेटर, इसमें फोकस करो, 10 ईयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद में, आज से 10 साल बाद, बराबर। ए सेल बी ट्वाइस, देखो सेल आ गया मतलब फ्यूचर है, ए सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ट्वाइस मतलब डबल, राइट। तो देखो 10 ईयर्स एगो वाली एज हम निकालेंगे, सो 10 ईयर्स लेटर, 10 ईयर्स लेटर ए एज, दोनों के साथ में ले लिखते, 10 ईयर्स लेटर ए एंड बी एजेस विल बी 10 साल के बाद ए की एज क्या होगी, समझो कि अभी अगर मेरी एज 45 है तो 10 साल बाद मेरी एज क्या होगी, मैं इसमें 10 ऐड कर दूंगा, 10 ईयर्स लेटर है, तो प्रेजेंट एज क्या है ए की x, बी की क्या है y, तो 10 साल के बाद ए की एज क्या होगी x+10 और बी की एज क्या होगी y+10। सो 10 ईयर्स लेटर ए एंड बी एजेस विल बी x+10 एंड y+10 रिस्पेक्टिवली, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है कि 10 साल के बाद ए सेल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज बी, ए जो है वो बी से डबल होगा, मीन्स के समझो कि 10 साल के बाद ए की जो एज होगी वो समझो हम समझते 50, राइट। तो 10 साल के बाद बी की एज कितनी होनी चाहिए 25, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि जो ए की एज है वो बी की एज से डबल है, मीन्स के 25 इंटू 2, मतलब मुझे बी की एज में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके दोनों इक्वेशन इक्वल हो जाएंगे। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, राइट।
तो 10 साल के बाद ए की एज क्या है x प्लस 10 मीन्स के x प्लस 10। तो y की एज 10 साल के बाद क्या होगी, सॉरी b की एज 10 साल के बाद क्या होगी y प्लस 10। बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऐसा दिया है कि a की जो एज है वो b की एज की ट्वाइस होगी, मतलब मुझे इक्वल करना है तो मैं b की एज को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2। सो देयरफॉर क्या हो गया x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20, 2y प्लस 20 ट्वाइस है ना। सो देयरफॉर x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इज इक्वल टू 10। ये 2y यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे जाएगा माइनस, ये जो प्लस 10 है वो यहाँ पे जाएगा माइनस, मीन्स के 20 माइनस 10। तो ये आ गया बच्चों हमारा इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 आ गया, राइट। देखो सिंपल इक्वेशन बन जाते हैं। एजिस में ज्यादातर ऐसे ही वर्ड्स आते हैं, थ्राइस बराबर मतलब कि 3 टाइम्स, ट्वाइस मतलब कि 2 टाइम्स, एगो आएगा तो जो प्रेजेंट एज है उसमें से माइनस करो, जितना है कि समझो 5 है तो 5 माइनस करो, लेटर होगा तो मतलब कि ऐड करो, जितना भी होगा समझो कि 10 ईयर्स तो जो प्रेजेंट एज आप एज्यूम करोगे उसके अंदर 10 ऐड कर दो, राइट। अब देखो क्या है कि इक्वेशन 1 में आप देखोगे तो x का कोएफिशिएंट +1 है, इक्वेशन 2 में भी x का कोएफिशिएंट +1 है। तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं, राइट। सबट्रैक्ट क्योंकि प्लस और दोनों प्लस है तो ऐड नहीं कर सकते, तो सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो 2 इक्वेशन हमारा क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन को सबट्रैक्ट करते हैं तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। तो सबट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर लेते हैं बच्चों, माइनस है तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस है तो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस है माइनस 3y प्लस 3y हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, राइट। तो अब देखो बच्चों क्या हुआ, +10 और +10 इज इक्वल टू +20, प्लस x और माइनस x कट गया, -2 + 3 सो इज इक्वल टू y, सो y इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों आपका 20, ये आ गया आपका फर्स्ट y की वैल्यू मिल गई आपको, y इज इक्वल टू 20, सही है, y इज इक्वल टू 20। अब देखो अब हम क्या करते हैं कि y इज इक्वल टू 20 को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, बराबर। सो पुट y इज इक्वल टू -20 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। सो 1 इक्वेशन क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। सो देयरफॉर x माइनस 3 इंटू y मतलब 20 इज इक्वल टू -10, राइट। सो x माइनस 60 इज इक्वल टू -10, सो x इज इक्वल टू -10 प्लस 60, सो x इज इक्वल टू 50, x इज इक्वल टू 50, x क्या आ गया बच्चों हमारा 50, राइट 50। अब x क्या था तो a की प्रेजेंट एज थी x, देखो a की हमने प्रेजेंट एज क्या ली है बच्चों, तो हमने ली है x ईयर्स, b की प्रेजेंट एज क्या है y ईयर्स, और ढूंढना क्या था व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ a एंड b, तो हम आंसर लिख देंगे कि प्रेजेंट एजेस ऑफ a, बराबर, a एंड b आर, प्रेजेंट एज ऑफ a एंड b आर, a की एज क्या है 50, आर 50 ईयर्स एंड 20 ईयर्स रिस्पेक्टिवली,
ये हमारा आंसर है बच्चों, दिस इज आंसर, राइट। तो देखो बहुत सिंपल सा है एजिस वाले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आज हमने देखा क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो प्रॉब्लम बेस्ड सम है उसमें आज हमने क्वेश्चन 5 देखा, जो प्रॉब्लम बेस्ड सम था हमारा एजिस पे। क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 4 के लिंक, वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सो उस वीडियो को भी आप देख लेना, जिससे क्या होगा कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो भी वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो सारे तरह के क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले, तो आपकी एक परफेक्ट प्रिपरेशन हो जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर। कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग। टेक केयर।